नमस्कार, मैं विकास कुमार वेब ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है वेब ऑप्टिक्स का और हम लोग वेब ऑप्टिक्स में आज देखने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर हमें इसमें नीड पड़ेगी। तो ये बेसिकली बीएससी का रहने वाला है वेब ऑप्टिक्स और हम लोग इसमें जो जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का हम लोग ओवरव्यू करते हैं एंड देन फर्दर हम उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। देखिए, अगर हम बात करें हमारे हैंड में जो बुक है वो एम के बजाज का ये बुक है और इसी बुक से हम लोग फॉलो करेंगे एम के बजाज। ठीक है, देखिए फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो भाई, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग जो चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर आएगा फ्री ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम विथ 1 डिग्री फ्रीडम। फ्री ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम free oscillations of a system with 1 degree freedom. With 1 degree freedom, या इसी को आप बोलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। या भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। और इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे भाई, इंट्रोडक्शन देखेंगे और व्हाट कॉज ऑफ ए सिस्टम टू ऑसिलेट। सिस्टम किस कारण से ऑसिलेट करता है उस कारण को हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम, इसका कैरेक्टरिस्टिक को भी हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम ये भी पढ़ेंगे। टोटल एनर्जी क्या होगा। फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन लीनियर एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, एसएचएम के बीच में लीनियर एंड सर्कुलर मोशन को देखेंगे। फिर जो लास्ट हमारा रहेगा रोटेटिंग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। ऑलमोस्ट इनके सारे जो भी पॉइंट है इसमें 1.11 तक है उस सारे को देखेंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक जहाँ तक मैंने पढ़ा इसको ये मुझे लगा। और भी कई सारे बुक है लेकिन मैंने इस बुक को प्रीफर इसलिए किया क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट एक इजी वे में भी है और आप इस बुक को इजीली पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसी बुक को प्रीफर करूंगा। सेकेंड जो चैप्टर रहेगा हमारा सुपरपोजिशन को टच करेंगे। हम लोग सिर्फ टच करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसमें 2-3 टॉपिक को ही हम पढ़ेंगे क्योंकि इससे मेरा उतना बीएससी में बेसिकली ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे नेक्स्ट आने वाला जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम इजीली कवर कर पाएँ। इसमें 4 से 5 है, इसमें पूरे का पूरे नहीं पढ़ना है, हमें कुछ ही पार्ट को पढ़ना है। क्या है भाई, सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। पोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो होंगे ये पढ़ेंगे हम लोग फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री
ऑसिलेशंस। फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशंस में भी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस ऑफ ए सिस्टम हैविंग 1 डिग्री फ्रीडम, इसको भी जानेंगे। एनर्जी ऑफ वीकली डैम्प्ड ऑसिलेटर, इसको भी पढ़ेंगे। एंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द डैम्पिंग ऑफ एन ऑसिलेटर, ये सब जानेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, कुछ इसमें क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन सब को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एम रहेगा, फोर्थ रहेंगे, वो रहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस। ठीक है भाई, ओके। फिर कपल्ड ऑसिलेशन, कपल ऑसिलेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। कपल्ड ऑसिलेशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। ऑसिलेशंस ऐसे दे दीजिए, ऑसिलेशन को पढ़ेंगे। नॉर्मल मोड्स एंड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, 6th में हम लोग जो कवर करेंगे वो नॉर्मल मोड्स, नॉर्मल मोड्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, ऑफ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, इसको भी कवर करेंगे। और फाइनली हम आएंगे वेव ऑप्टिक्स पर, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर का सीरीज है डेडिकेटेड है वेव ऑप्टिक्स को। तो वेव ऑप्टिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इतने चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, तब फाइनली हमारा जो एम रहेगा हम अपने एम पर पहुंचेंगे, वेव मोशन। इसमें देखेंगे भाई इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन देखेंगे। वेव इन अ कॉन्टिन्यूअस मीडियम, कॉन्टिन्यूअस मीडियम में वेव कैसे प्रोपागेट करता है। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक मोशन से ही हार्मोनिक वेव निकल के आता है भाई। और उसकी इक्वेशन देखेंगे। वेव वेलोसिटी इन ए कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, किसी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए वेव वेलोसिटी देखेंगे। एनर्जी ट्रांसपोर्ट इन अ ट्रेवलिंग वेव, जब वेव ट्रेवल कर रहा होगा ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, तब इसकी एनर्जी कितनी होगी, उस एनर्जी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो एम रहेगा, वेव इन अ एब्जॉर्बिंग मीडियम, एब्जॉर्बिंग मीडियम में जो वेव है वो वेव क्या है वो भी पढ़ेंगे भाई। वेव इन अ टू डायमेंशन में जो वेव होंगे उस वेव को भी पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट वेव इन 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन में वेव क्या है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग 8 नंबर में आएंगे, रिफ्लेक्शंस एंड स्टैंडिंग वेव। 8 को हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टैंडिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव, रिफ्लेक्शन एंड स्टैंडिंग वेव। ठीक है भाई, ओके। फिर हम ये जो 9th नंबर का चैप्टर है, ये 9th नंबर का चैप्टर, इसको हम नहीं पढ़ाएंगे भाई। ये चैप्टर आपको क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ोगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये चैप्टर इंक्लूड हो जाएंगे। ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, फेज वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि ये जो अभी अगर हम पढ़ाएंगे ये बीएससी फर्स्ट ईयर या बीएससी फर्स्ट ईयर में ही रहता है। बहुत सारे ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में ये रहते हैं बच्चे। यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी को नहीं समझ पाएंगे, हालांकि समझ लेंगे, मैथमेटिकल टूल को तो समझ जाएंगे, लेकिन इसकी इन डेप्थ को वो देख नहीं पाएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, हालांकि दिया तो गया है पढ़ने के लिए ही, लेकिन ये आप जब क्वांटम मैकेनिक्स 3rd ईयर या 2nd ईयर में जब जाओगे तब आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा। और
इस चैप्टर को आप इजीली वहाँ पर रीड कर पाओगे। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तब क्वांटम मैकेनिक्स में इस चैप्टर पार्टिकुलर इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक है भाई, ये तो इतना तक तो हम बता दिए। अब इसको फायदा कौन सब ले सकता है, देखो भाई, ये जो होंगे लेक्चर बच्चों, ये होंगे फॉर बीएससी स्टूडेंट। बीएससी स्टूडेंट के लिए होंगे। सेकेंड, हम तो उस बुक को ही फॉलो करेंगे। बुक का नाम क्या है भाई? बुक क्या है? बुक है एन.के. बजाज। एन.के. बजाज बुक का नाम है। और लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी रहेगी? ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर तो 30 मिनट से 45 मिनट के बीच में रहेगी। हम ट्राई करेंगे कि ये 30 मिनट तक ही रहे। 45 क्या देती भाई? 45 मिनट ऐसे दो, 30 मिनट एंड 45 मिनट। 45 मिनट हम ट्राई करेंगे कि हम यहीं पर आके अपनी लेक्चर को कंक्लूड कर दें। लेकिन कुछ लेक्चर ऐसे भी आएंगे बीच में, इन बिटवीन, जहाँ पर हमारा मैथमेटिकल जो पार्ट रहेंगे, वो मैथमेटिकल पार्ट इतने लंबे होंगे कि 3 लेक्चर में वो मैथमेटिकल पार्ट शायद एंड नहीं हो सकता है। आएंगे, हम डिस्कस करेंगे उसको, तो इतने रहेंगे। ठीक है। और क्या है भाई, बीएससी के स्टूडेंट पढ़ सकता है क्या? 11-12 के स्टूडेंट पढ़ सकता है? हाँ, 11-12 के स्टूडेंट पढ़ सकता है, इसको पढ़ सकता है, फर्स्ट चैप्टर को पढ़ सकता है। ठीक है, बाकी उनके लिए ये चैप्टर नहीं है, पार्टिकुलरली बीएससी के स्टूडेंट के लिए ही है। और ये बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए भाई, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ तक अगर हो गया है तो इसको हम मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हेडिंग दीजिए लेक्चर नंबर 1। चलिए भाई मिटाते हैं। लेक्चर कितना रहेगा? लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो भाई, ये इसको सेकेंड वीडियो में डालें। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है, वो फर्स्ट चैप्टर का नाम हमने क्या दिया था? फ्री ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम। देखो, ऑसिलेशंस पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मोशंस क्या होता है। अगर हम इस पूरे नेचर की बात करें, इस पूरे नेचर में अगर हम मोशन को क्लासिफाई करें तो देयर आर 2 टाइप्स, ओनली 2 ब्रॉड कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लिखते हुए चलते हैं, नोट करते हुए चलते हैं, नोट करते हुए चलना है आपको। देखो, द मोशन कैन बी क्लासिफाइड, मोशंस ऑफ फिजिकल सिस्टम, मोशन ऑफ फिजिकल सिस्टम can be classified
classified into two broad category. टू बोर्ड कैटेगरी। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी सिस्टम है, मैंने सारे जितने भी सिस्टम है, वो सारे सिस्टम अगर वो मूव करता होगा, अगर वो मोशन करता होगा, तो वो सिर्फ दो ही टाइप से मोशन करता होगा। फर्स्ट जो है भाई ट्रांसलेटरी मोशन, and second will be vibratory motion, vibratory motion. Any physical system can be classified into two types. There are, first is translatory motion and second is vibratory motion. देखो भाई, फर्स्ट की अगर हम बात करें, व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? पोजीशंस ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी की जो पोजीशंस है वो क्या करेगा? लीनियरली वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ उसकी पोजीशन क्या करेगी? लीनियरली चेंज करेगी, किसी एक लाइन में चेंज करेगी। ऐसे टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे बच्चों? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। तो हम इसको नोट करते हैं। इफ द पोजीशंस ऑफ द बॉडी, if the position of the body of linearly varies को यहां पर दो भाई, with respect to time, that type of motion are called linearly मोशन। देखो भाई, अगर हम बात करें, कोई एक बॉडी है और उस बॉडी की जो मूवमेंट हो रहा है, उस बॉडी की जो पोजीशन है, वो पोजीशन टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। लीनियरली मीन्स एक लाइन में, एक ही लाइन में वो मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है, एक लाइन में वो चलता है। तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि ए ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक, इफ यू ऑब्जर्व द ट्रेन इज मूविंग ऑन ए ट्रैक, अगर वो ट्रैक पर मूव कर रहा है तो उसकी जो पोजीशंस है, वो पोजीशंस लीनियरली मूव कर रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है, टाइम के साथ वो लीनियरली चेंज हो रहा है। तो एग्जांपल में फर्स्ट देखो भाई, ए ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रैक, कोई ट्रेन है और वो ट्रैक पर मूव कर रहा है। तो मूव करने से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन जो चेंज हो रही है वो एक लाइन में चेंज हो रही है। ओके,
इसकी जो मोशन हो रही है लीनियरली कहने का मेरा मतलब है कि ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो 3 डायमेंशन में मूव नहीं कर रहा है, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। ठीक है। सेकंड देखो भाई, एग्जाम्पल की अगर बात करें सेकंड में, सेम एग्जाम्पल सेकंड में, ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अगर हम एक बॉल को ग्राउंड पर रोल करवाते हैं तो उसकी जो रोलिंग होगी वो बॉल की जो पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन में जो वेरिएशंस आएगा वो वेरिएशंस कैसा रहेगा, लीनियरली होगा या नॉन लीनियरली? लीनियरली होगा क्योंकि एक डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। हो सकता है ये 2D में एक्स और वाई में दोनों में मूव करे, लेकिन बेसिकली जब वो एक्स में मूव करेगी तो एक्स जब तक रहेगा कॉन्टेन करके, जब तक वो एक्स को कॉन्टेन रखेगा तब तक तो वो एक्स उसके लिए लीनियर हुआ। और फिर वो जब वाई में मूव करेगा तो वाई उसके लिए फिर क्या हो जाएंगे, जब तक वो वाई में मूव करेगा टिल, तब तक वो वाई उसके लिए क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है भाई। देखो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ की जो पोजीशन है वो लगातार टाइम के साथ वो लगातार चेंज होते जा रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज होते जा रहा है। लेकिन जो उसकी पोजीशन है, पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो पोजीशन में चेंजेस लीनियरली तो आ रहा है। भले वो एक सर्कुलर पाथ में या सर्कुलर ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो एक लाइन में चेंज हो रहा है। ओके। इसी का अगर हम इसी को एनालॉगस माने, एनालॉगस अगर लें भाई, तो इसी में एक पार्ट आ जाएगा। कौन सा पार्ट आ जाएगा? पीरियोडिक मोशन। क्या हो जाएगा भाई? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो है इसी का क्या है, पार्ट है, ट्रांसलेटरी मोशन का ही पार्ट है। हमने ओनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट ट्रांसलेटरी। तो पीरियोडिक मोशन जो होंगे वो ट्रांसलेटरी मोशन के ही क्या होंगे, पार्ट होंगे। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होगा, इफ एनी बॉडी या मोशन दैट रिपीट motion that repeat itself, motion that repeat a fixed interval of time, repeat a fixed interval of time that type of motion that repeat a fixed interval of time, that type of motion is called periodic motion. ओके। कोई बॉडी है वो रिपीट करता है, अपने आप को रिपीट करता है, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ भी कह सकते हो, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर रिपीट करेगा इटसेल्फ कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। इटसेल्फ ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी अगर वो अपनी मोशन कर रहा है
और वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। किसमें? लीनियरली मोशन की बात करते हैं तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के इंटरवल में वो अगर रिपीट करता है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। और उसका फर्स्ट एग्जांपल जो है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इसमें दो चीज हमें देखने को मिलती है, टू थिंग्स हम नोट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है एंड सेकेंड इज द पीरियोडिक मोशन। लेकिन इसकी जो मेन पॉइंट है वो क्या है? ट्रांसलेटरी है। ट्रांसलेटरी का ही पार्ट है क्या है? पीरियोडिक। क्योंकि इसमें भी बॉडी की जो पोजीशन है वो पोजीशन लीनियरली चेंज हो रहा है। अर्थ की जो पोजीशन है वो जो रोटेट कर रहा है तो वो लीनियरली रोटेट कर रहा है सन के चारों ओर। और ये रोटेट के ड्यूरिंग द रोटेशन ये एक फिक्स इंटरवल के बाद वही इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है। लेकिन हमें ये नोट करना है कि भाई वो उस इनिशियल पॉइंट पर जब वो आता है तो भी वो उस अपनी पोजीशन को स्टैटिक नहीं रखता, वो अपनी पोजीशन को रोकता नहीं है, वो चेंज करते रहता है लगातार, कॉन्स्टेंटली वो मूव करते रहता है। तो दो चीज हमें यहाँ से देखने को मिला। तो फर्स्ट हमने पॉइंट कहा दैट रिपीट, पीरियोडिक मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, वो अपने आप को रिपीट करता है, लेकिन रिपीट करने के बाद भी इसकी मोशन कैसी है? ट्रांसलेटरी मोशन है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, मार्कर बदलते हैं। देखो ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का मोशन हो गया भाई। सेकेंड मोशन ऑफ नीडल ऑफ वॉच, या आप ये कह सकते हो क्लॉक कह दो, वॉच भी कह सकते हो, या क्लॉक ऑफ क्लॉक के जो नीडल होता है वो नीडल यू कह सकते हो, आई मीन मिनट की जो नीडल होती है वो नीडल एट अ फिक्स्ड इंटरवल क्या करता है भाई? रिपीट करता है। और उसकी नीडल को अगर हम देखें तो उसकी नीडल अपनी पोजीशन को जो चेंज करता है वो कैसे चेंज करता है? लीनियरली चेंज करता है। ठीक है भाई, अगर यहां तक समझ में आया तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो दिख रहा है क्या? वाइब्रेटरी मोशन। सेकेंड जो हमारा पार्ट है क्या है भाई? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है हम पहले डिफाइन करते हैं उसको, उसके बाद हम देखते हैं। इफ अ बॉडी इन अ पीरियोडिक मोशन, इफ दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है। इफ अ बॉडी इन अ पीरियोडिक मोशन, if a body in a periodic motion move back and forth, move back and forth over a same path, move back and forth over a same path, its motion is called over a same path, its motion is called oscillate, vibratory। दिख रहा है?
वाइब्रेटरी मोशन या इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, देखो यहां पर 3-4 पॉइंट है जिसको हमें नोट करना है। इफ अ बॉडी इन अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक यहां पर भी है, पीरियोडिक रिपीट को या पीरियडिक को, बात बराबर ही है, इक्वल ही है। रिपीट मतलब वो अपने आप को क्या करेगा, दोहराएगा। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद फिर वो दोहराएगा। ठीक है, तो रिपीट और पीरियोडिक दोनों सेम थिंग ही है। यहां पर इफ अ बॉडी इन अ पीरियोडिक मोशन मूव बैक एंड फोर्थ, कोई बॉडी है वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ। सपोज करो, देखो भाई ये एक बॉडी है, ये सपोज करो x इक्वल टू 0 है, और मूव कर रहा है x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a, ये 0 x है। ठीक है, ये बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता है, बैक एंड फोर्थ ओवर अ सेम पाथ। अगर हम एक पेंडुलम को देखें, अगर हम किसको देखें, पेंडुलम को देखें, तो पेंडुलम क्या करता है, पेंडुलम हम बोलते किसको है, पेंडुलम होता है क्या कि एक मासलेस स्ट्रिंग होता है, जैसे कि धागा ले लीजिए, और उस धागा में एक हैवी मास का कोई भी ऑब्जेक्ट को बाउंड कर दीजिए, बांध दीजिए। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की जो मास है, उस मास से अगर हम इस धागा की कंपेयर करेंगे तो इस धागा की जो मास होगी वो नेग्लेजिबल होगी, बहुत कम होगी, इसीलिए हम मास लेस कह देते हैं एज कम्पेयर टू उसके रिस्पेक्ट में, बॉब के रिस्पेक्ट में। और जब वो हैंग करता है, जब हम उसको ऑसिलेट करवाते हैं, जब हम उसको छोड़ते हैं, लीव करते हैं, तो वो बॉब अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट करता है। लेकिन ये इसकी जो ऑसिलेशंस होती है, ये ऑसिलेशंस एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट करता है। वो अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, और फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन से हम बताएंगे एक्सट्रीम मीन क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में डिस्कस डीप करेंगे। मीन से लेकर एक्सट्रीम तक जाता है, और एक्सट्रीम से फिर मीन, और मीन से फिर एक्सट्रीम। तो इसमें वो जिस पाथ को फॉलो करता है, ये पाथ सेम ही है। और सेकेंड थिंग क्या है, ये रिपीट करता है, ये अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। और इसकी जो रिपीटिंग है, उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, रिपीटेड या तो पीरियोडिक मोशन। दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। इस दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी चीजें हैं, ये दो ही टाइप के मोशन करते हैं। आप अगर नोट करोगे तो अगर कोई कार है, तो कार अगर मूव कर रहा है तो लीनियरली मोशन होगा, और अगर अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ भी लीनियरली मोशन है। लेकिन यहां पर वाइब्रेटरी मोशन के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे वाइब्रेटरी मोशन के अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट अगर एग्जाम्पल देखें तो भाई ये मोशन ऑफ आर्म। देखिए भाई, हमारा जो आर्म है, जब हम मूव करते हैं ड्यूरिंग द मोशन, तो हम ये जो हमारा हैंड है, ये हैंड क्या करता है, ऑसिलेट करता है। हैंड क्या करता है, ऑसिलेट करता है। अब देखिए सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड में क्या हो सकता है,
मोशन ऑफ आर्म ऑफ ए वॉकिंग पर्सन, या ऐसे को मोशन ऑफ आर्म ऑफ अ वॉकिंग पर्सन। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो भाई बॉब ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की जो बॉब होती है, बॉब ऑफ पेंडुलम, बॉब ऑफ पेंडुलम, और पेंडुलम की जो बॉब होती है वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। नेक्स्ट थिंग देखिए, जब हवा चलती है, जब एयर चलती है, तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ एयर, जो हमारे लीफ है, ट्रीज का जो लीफ है, उस लीफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, उस पत्ते को आप ऑब्जर्व करोगे, तो वो पत्ता भी ऑसिलेटरी मोशन करता है, पत्ता ऑसिलेटरी मोशन करता है, पत्ते भी अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। तो यहां पर अगर देखें लीफ ऑफ ट्रीज, और अगर हम नेक्स्ट की बात करें ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क जानते हैं? हाँ, ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, कुछ इस टाइप के होते हैं, लुक लाइक दिस ट्यूनिंग फॉर्क। और जब हम इस पर हैमर से, जब हम क्या करते हैं भाई, इस पर हैमर से हिट करते हैं, जब हम हैमर से जब हम हिट करते हैं, तो ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क ऑसिलेट करता है, लेकिन इसकी जो ऑसिलेशंस होती है स्टार्टिंग टाइम में तो हमें दिखती है, लेकिन आफ्टर ए सम टाइम इसकी ऑसिलेशंस नहीं दिखती है, क्योंकि ये ऑसिलेशंस इतने स्मॉल होते हैं कि सिर्फ हमें उसकी इंटेंसिटी या उसको हम क्या कर सकते हैं भाई, परसीव कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं पा सकते हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगाएंगे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं पाते हैं। ये भी क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेशंस ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है भाई, ट्यूनिंग फॉर्क की ऑसिलेशंस हमने देखा। नेक्स्ट की अगर हम बातें करें, हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट, बीटिंग ऑफ हार्ट, देखिए भाई हमारा हार्ट भी क्या करता है, ऑसिलेट करता है। वेरी गुड, बीटिंग, बीट करता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, जी है, बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट भी क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है भाई। हार्ट की जो चैम्बर होती है, हार्ट की जो चैम्बर होती है, वो चैम्बर अपने मीन पोजीशन के अबाउट वो क्या करता है, सिंक करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, विंग्स ऑफ फ्लाइंग मॉस्किटो, मॉस्किटो का जो विंग्स होता है, उसकी जो पंख होती है, जब वो फ्लाइंग कर रहा होता है, जब वो उड़ रहा होता है, तो उसकी पंख भी क्या कर रही होती है, ऑसिलेट कर रही होती है। कैसा मोशन कर रहा होता है, वाइब्रेटरी मोशन। देखो विंग्स ऑफ फ्लाइंग मॉस्किटो, फ्लाइंग मॉस्किटो, मॉस्किटो की जो विंग्स है वो भी बहुत सारे हैं, एटीसी, हमने आपको बहुत सारे एग्जांपल हमने दे दिया। आप ऑब्जर्व करना, जब भी आप देखना तो आपके सामने में दो ही टाइप के, ओनली टू टाइप्स
की मोशन हो रही होगी। 2 के अलावा और नहीं दिखेगा हमें। 2 में यही दिखेंगे, पीरियड या तो पीरियोडिक होंगे, पीरियोडिक में ही पार्ट ऑफ ट्रांसलेटरी का ही पार्ट पीरियोडिक होगा, या तो वाइब्रेटरी मोशन होंगे या ऑसिलेटरी। वाइब्रेटरी को ही हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये हमें 2 टाइप्स के दिखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट एम है इस चैप्टर का कहाँ है, हमारा जो एम है इस चैप्टर में हमारा है ऑसिलेशंस पढ़ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने तो पढ़ लिया, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है इस सेकेंड वाला पार्ट में। मैंने इसमें क्यों इतना टाइम दिया, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है और हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ऑसिलेशंस की अगर हम बात करें तो आप हमारा ओवरव्यू समझ जाइए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम ऑसिलेशंस की बात करें तो ये इतना ही ऑसिलेशंस नहीं होते हैं बच्चों। ऑसिलेशंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ऑसिलेशंस में भी कॉम्प्लेक्स। देखो भाई सेकेंड इसमें हम अगर देखें ऑसिलेशन में भी कॉम्प्लेक्स, बताते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऑसिलेशंस में भी कॉम्प्लेक्स सच एज किसका भाई, पियानो स्ट्रिंग। किसकी बात करते हैं, पियानो स्ट्रिंग की बात करते हैं। फर्स्ट में पियानो PIANO पियानो स्ट्रिंग, ये ऑसिलेशन ए दे दो PIANO, सॉरी फॉर दैट, PIA पियानो स्ट्रिंग। देखो पियानो को जब हम बजाते हैं उसकी जो वायर्स होती है, स्ट्रिंग जो होती है, वो स्ट्रिंग ऑसिलेट करता है, लेकिन उसकी जो स्ट्रिंग है, उसकी जो ऑसिलेशंस है, जैसे हम इस सारे ऑसिलेशंस को देखें, मोशन ऑफ आर्म, हम बॉब ऑफ पेंडुलम, लीफ ऑफ ट्रीज, ऑसिलेशंस ऑफ ट्यूनिंग फॉर दैट, इस सब को देखें, इस सब की जो ऑसिलेशंस है, ये ऑसिलेशंस ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक सिंपल ऑसिलेशंस है, सिंपल दिखते हैं हमें। लेकिन अगर हम बात करें पियानो स्ट्रिंग की, तो पियानो स्ट्रिंग की जो ऑसिलेशंस है वो कॉम्प्लेक्स है। उसमें कई सारे ऑसिलेशंस एक टाइम में हो रहे होते हैं। एक ही स्ट्रिंग में कई सारे ऑसिलेशंस एक टाइम में हो रहे होते हैं। सेकेंड हम अगर बात करें तो जब अर्थक्वेक आता है, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, उसका भी जो ऑसिलेशंस है वो भी क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है। अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थ का जो ऑसिलेशंस होगा, सेकेंड अगर हम देखें, अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान हमारे जो अर्थ है उसकी भी जो ऑसिलेशंस होती है वो भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होती है, उसकी जो ऑसिलेशंस होती है, वो ऑसिलेशंस कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल ऑसिलेशंस नहीं होते हैं। और अगर हम देखें बच्चों तो ये सारे जो सिस्टम है, ये सारे सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम है। ये सारे सिस्टम अगर हम देखें तो ये सारे क्या है, मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल मतलब कि सिंपल से जो एक लार्ज स्केल पर हमें दिख रही है, और यहां पर देखो सारे क्लासिकल सिस्टम है। हम बेसिकली कह सकते हैं क्लासिकल सिस्टम। क्लासिकल क्या होती है भाई, तो जो हमारे सामने में रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी सारे है, वो सब मूव कर रहे हैं, वो सब ऑसिलेट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल सिस्टम। हालांकि मैकेनिकल के बारे में आप आगे पढ़ोगे,
लेकिन मैकेनिकल सिस्टम ही ऑसिलेट नहीं करते हैं बच्चों, इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट करता है। कौन ऑसिलेट करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन्स भी ऑसिलेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, देखिए भाई नोट में, मैकेनिकल सिस्टम आर नॉट ऑसिलेट, मैकेनिकल सिस्टम लिखते हैं, सिस्टम आर नॉट ओनली ऑसिलेट, mechanical system are not only oscillate, oscillations of, फर्स्ट में देखो oscillations of electron during the radiating antenna, ठीक है, ड्यूरिंग द रेडिएटिंग एनर्जी, रेडिएट करेगा या ऑसिलेट करे, रेडिएट करेगा या ऑब्जर्व करेगा ड्यूरिंग द रेडिएटिंग एनर्जी, दे दो रेडिएटिंग एनर्जी या रिसीविंग ऑफ एंटीना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा या रिसीव करेगा एंटीना के थ्रू। तो वो कैसा मोशन करते हुए करेगा भाई? वो ऑसिलेटरी मोशन करते हुए करेगा। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें, द टनल सर्किट इन अ रेडियो कैन ऑसिलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सेकेंड की अगर हम बात करें बच्चों, और की बात करें तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या करता है? ऑसिलेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट दोनों ऑसिलेट करते हैं, दोनों फील्ड भी ऑसिलेट करते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें तो देखो भाई, ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन कैन आल्सो ऑसिलेट। रेडिएशन की अगर हम बात करें, रेडिएशन सच एज विजिबल रेज, अल्फा रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन आर आल्सो ऑसिलेट। ये क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं। टाइम तो हो गया भाई, 50 मिनट हो गया। 50 मिनट इसलिए हो गया क्योंकि 10 या 20 मिनट का हम क्या किए होंगे भाई, इंट्रोडक्शन किए होंगे, इसलिए 50 मिनट हो गया। तो खैर घबराना नहीं है, होगा तो हम 2 पार्ट में कट कर देंगे, ठीक है। तो केवल मैकेनिकल सिस्टम ही ऑसिलेट नहीं करते हैं, ये सारे सिस्टम भी क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं, जिसमें ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रेडिएटिंग या रिसीविंग ऑफ एंटीना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऑसिलेट करते हैं। रेडिएशन सच एज विजुअल रेज, अल्फा रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन आर आल्सो ऑसिलेट। ये सारे के सारे क्या करेंगे? ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऑसिलेट करते हैं। हाँ, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे भाई?
इस चैप्टर में हम लोग ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशंस है। ऑसिलेशंस में भी कॉम्प्लेक्स सच एज पियानो स्ट्रिंग। हम कॉम्प्लेक्स ऑसिलेशंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये हम सिर्फ जान लिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, हमने इसको इसलिए जाना। हमारा जो मेन एम रहेगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ना रहेगा। ये कैसा है, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन दिस चैप्टर वी आर ओनली रीड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे कि सिर्फ केवल ये 1 डिग्री में ही, या तो वो एक्स में ही मूव करेंगे, या तो वाई में ही मूव करेंगे, या तो वो जेड में ही मूव करेंगे। सिर्फ उसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो कितना होंगे, केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। ठीक है भाई। जैसे कि अगर हम बात करें पेंडुलम, मास अटैच द स्प्रिंग, पेंडुलम अगर होगा तो पेंडुलम में स्प्रिंग की जो मास होगी वो अटैच होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर हम बात करें तो एक जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग हम क्या करेंगे, लगा देंगे भाई एक बॉब को हैंग कर देंगे, और वो स्प्रिंग को दबाएंगे, फिर वो ऑसिलेट करेगा, पुश करेंगे तो ऑसिलेट करेगा। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन दिस चैप्टर वी डील्स द सिंपलेस्ट एंड स्मूथ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसको मिटाते हैं या तो रहने देते हैं, कल हम इसके आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम आपको डेफिनेटली बता दिए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले, बेसिकली हमारा एम क्या रहने वाला है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।